आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. सो इन दिस डिस्कशन वी विल स्टडी एसर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. सो लेट अस स्टार्ट विथ एसर फ्लिप फ्लॉप. ये एसर फ्लिप फ्लॉप बहुत ही सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप होता है एंड दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ एसर फ्लिप फ्लॉप. इसमें एस एंड आर दो इनपुट रहता है. एस मीन्स सेट एंड आर मीन्स रीसेट. तो इस फ्लिप फ्लॉप को सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं एंड इसका दो आउटपुट रहता है. वन इज क्यू, अनदर इज क्यू बार. अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसका जो फर्स्ट part है, this is exactly same as SR latch which we have already covered. This is the circuit diagram of SR latch using two NAND gates and this is the truth table of SR latch. So let us start with SR flip flop. SR flip flop में हम लोग ये कंट्रोल जो सर्किट यूज़ कर रहे हैं, ये कंट्रोल सर्किट में इधर हम लोग क्लॉक यूज़ करते हैं एंड वो क्लॉक एज ट्रिगरिंग होता है, एज ट्रिगर क्लॉक होता है. अब फर्स्ट केस, जब हम लोग क्लॉक सिग्नल में कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है, दैट मीन्स व्हेन क्लॉक इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन क्लॉक इक्वल टू ज़ीरो, इन दैट केस व्हाट इज द आउटपुट? दिस NAND गेट 0 into S, that means 0, complementary of 0, that means 1. Here also we get 1 and 1 input in latch circuit, we know this is memory state. So अगर हम लोग क्लॉक सिग्नल नहीं दे रहे हैं और क्लॉक में ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं तो एस एंड आर इनपुट 1 and 0 कुछ भी हो, आउटपुट उसका जो प्रीवियस स्टेट है उसको कंटिन्यू करेगा. अब व्हेन क्लॉक सिग्नल इज़ 1, दैट मीन्स हम लोग क्लॉक दे रहे हैं, क्लॉक 0 से हम लोग 1 कर दे रहे हैं. इन दैट केस 4 पॉसिबल इनपुट हो सकता है. 0 0 0 1 1 0 1 1. फर्स्ट, when both the inputs are 0 0, then what will get 0 1 1 0 0, complementary of 0, that means 1, and here also we get 1. So then we get again memory state. So if we keep 0 0, we get memory state. Now 0 1, in that case here we use 0 0 and 1, that means we get 1 1 and 1 we get 0. So लैच सर्किट का इनपुट 1 0 है तो 1 0 इनपुट के लिए हम लोग को आउटपुट 0 1 मिल गया, 0 1 मिल गया. अब इधर हम लोग को 0 and 1 मिल गया. 1 0 इनपुट के लिए 1 0, तो इधर हम लोगों को 0 मिल गया, इधर हम लोगों को 1 मिल गया. तो 0 1 के लिए 1 0. अब 1 1, इधर भी 1 अप्लाई कर रहे एंड इधर भी 1 अप्लाई कर रहे, क्लॉक 1. दैट केस हियर 0 एंड हियर ऑल्सो वी विल गेट 0 0 0 0 0, दैट मीन्स अनडिफाइंड स्टेट. तो ये हो गया हमारा अनडिफाइंड स्टेट. सो हम लोग अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप में Q इक्वल टू 1 को, Q इक्वल टू 1 को अगर सेट मान ले, सेट स्टेट, Q इक्वल टू 1 मीन्स अगर सेट स्टेट पकड़े तो Q इक्वल टू 1 हमें कब मिल रहा है? जब S इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू 0, इसको हम लोग अगर रीसेट स्टेट मान ले तो ये कब मिल रहा है हमें? जब R इक्वल टू 1. इसीलिए हम बोल सकते हैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप में सेट इनपुट जब 1 होगा दैट मीन्स सेट स्टेट एंड रीसेट इनपुट जब 1 होगा दैट मीन्स रीसेट स्टेट. बट एसआर फ्लिप फ्लॉप का मेन ड्रॉबैक है कि ये 1 1 स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक वी will see the next type of flip flop, that is D flip flop. D for, you can say, data or डिले. डेटा भी बोलते हैं इसको, डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, ये एस एंड आर जो इनपुट रहता है, ये दो इनपुट के बीच में एक नॉट गेट यूज़ कर देते हैं.
देखिए, एंड ये नॉट गेट यूज़ करके इनपुट एक ही इनपुट दे देते हैं एंड वो इनपुट डी. सो ये हो गया हमारा डी फ्लिप फ्लॉप. इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज एसआर फ्लिप फ्लॉप, जस्ट दोनों इनपुट के बीच में हम लोग एक नॉट गेट यूज़ कर रहे हैं. इससे फ़ायदा क्या होगा, 1-1 इनपुट का प्रोविजन ही नहीं रहेगा, 1-1 इनपुट आएगा ही नहीं. इसमें ओनली 2 पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं, आइदर 0 और 1. सो इसका ट्रूथ टेबल अगर हम लोग देखें तो व्हेन वी डोंट यूज़ क्लॉक सिग्नल, व्हाट एवर द इनपुट, आउटपुट उसका प्रीवियस स्टेट फॉलो करेगा. अब अगर क्लॉक में हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इन दैट केस पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, आइदर डी में 0 हो दे सकते हैं और 1 दे सकते हैं. फर्स्ट केस अगर डी इक्वल टू हम लोग 0 दे रहे हैं, दैट केस डी 0, क्लॉक सिग्नल 1 अप्लाई कर रहे हैं. तो 0 1 दैट मीन्स हियर वी गेट 1 एंड ये 0 नॉट गेट के थ्रू इधर जब आएगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 एंड 1 इधर हम लोग को 0 मिल जाएगा. तो 1 0 1 0 मीन्स हमारे लैच का आउटपुट क्या होता है 0 1. तो हमें Q इक्वल टू 0 मिल गया. आप चाहे तो इधर Q बार भी ले सकते हैं, Q बार में हम लोग को 1 मिल गया. अब अगर D में 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 1 दैट मीन्स इधर हम लोग को 0 मिल गया. अब ये 1 नॉट गेट के थ्रू इधर जब अप्लाई होगा तो ये 0 बन गया, तो इधर हम लोग को 1 बन गया. अब 0 1 के लिए 1 0 होता है आउटपुट, तो इधर 1 इधर 0, तो इधर 1 इधर 0. तो हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट में हम जो भी दे रहे हैं आउटपुट में एग्जैक्टली सेम डेटा मिल रहा है. इसीलिए डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं. व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिले फ्लिप फ्लॉप, बिकॉज डिले मीन्स इनपुट अगर दे रहे हैं तो आउटपुट, वो इनपुट पहुंचने के लिए आउटपुट तक सम टाइम रिक्वायरमेंट होता है. दैट मीन्स देयर इज इंट्रोड्यूस सम डिले, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डिले फ्लिप फ्लॉप. सेम इनपुट आउटपुट में जा रहे हैं विथ सम डिले. तो ये हो गया हमारा डिले फ्लिप फ्लॉप. डिले फ्लिप फ्लॉप और डेटा फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप इज़ अ वेरी सिंपल फ्लिप फ्लॉप. इसका एडवांटेज बहुत है, ये बहुत एप्लीकेशन भी होता है बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स में. और एडवांटेज ये भी है कि 1-1 स्टेट आते ही नहीं है, तो अनडिफाइंड स्टेट जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक था वो इसमें आएगा ही नहीं. बट और एक ड्रॉबैक जो है इसका 0-0 स्टेट भी इसमें नहीं आएगा, जो कि हमारे मेमोरी स्टेट था. ये स्टेट भी डी फ्लिप फ्लॉप पे नहीं आएगा, ओनली 0 एंड 1 आएगा. तो अब एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो अनडिफाइंड स्टेट था वो हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके उस स्टेट को यूज़ किया ही नहीं. बट अगर हम लोग चाहे कि 1-1 स्टेट को हम लोग यूज़ करें एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वैलिड आउटपुट भी मिले, दैट मीन्स Q एंड Q बार अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट मिले, उसके लिए हम लोग क्या सर्किट अरेंजमेंट करेंगे, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हम लोग स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.